नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचुअल में आपका स्वागत है और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचुअल इंग्लिश के साथ जी हाँ। अ, वही कल वाले क्लास जो आपने कल छोड़े थे और उसी का मैं यहाँ बढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए प्रबोध पाठ्यक्रम की वो हिस्सा जो कि आप देख रहे हैं और ये फिर जो है तो अब 1-2 वीडियोस बहुत से बहुत चलने वाला है। उसके बाद किड 6 में हम लोग प्रवेश कर जाएँगे। तो सबसे ज़रूरी है दोस्तों आप नया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाइए जिससे कि वीडियो की जानकारी ही नहीं बल्कि हाँ, आपको हर एक अपडेट्स मिलते रहेंगे और लाइक और करिए जिससे कि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रिकैपिचुलेशंस यानी कि संक्षिप्त। अब देखिए दिस किट इंट्रोड्यूस टू बेसिक टेंसेस ऑफ हिंदी सिंपल पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि यह किट हिंदी के दो मूल जो है काल जैसे कि एक तो सरल भूतकाल और दूसरा भविष्य काल की से परिचित कराती है। जैसे इसमें देखिए कि सी हाउ दे आर इन्फ्लेक्टेड है ना, कि वे कैसे जो विभक्ति होते कैसे इसका वैसे बटेगा बट गया। इसको देखिए जैसे पर्सन्स है, 3 पर्सन्स होते हैं। आपको पता है कि 1 पर्सन, 2 पर्सन और 3 पर्सन यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ठीक है, ये है सभी का प्लूरल। ठीक है, 1 2 एंड 3 है सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। अभी देखिए मस्कुलिन है, जो मस्कुलिन मीन्स पुरुषवाचक। ठीक है, और फेमिनिन मीन्स स्त्रीवाचक। अब जैसे गया है ना, मैं गया, मैं जाऊंगा, मैं गई, मैं जाऊंगी। देखिए तुम गए, तुम जाओगे, तुम गई, तुम जाओगी। वह गया, वह जाएगा, वह गई, वह जाएगी। हम गए, हम जाएंगे, आप गए, आप जाएंगे, वे गए, वे जाएंगे। हम गई, हम गई, हम जाएंगी, हम आप गई, आप जाएंगी यानी आप लोग, वे गई, वे लोग जाएंगी। ये दोस्तों इस तरह से जो है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पहले इतना अगर आप सीख लें, जी हाँ ज्यादा इतना ही सीख लेते हैं तो एक सेंटेंसेस बन सकता है। देखिए पास्ट का सेंटेंस में तो आप समझ ही रहे हैं कि पास्ट फ्यूचर ही है और मतलब का तो यानी कि यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल करना, भर्ब का भी टू यानी कि भी यानी पास्ट टेंस। और इधर जो है सिंपल भी वन का इस्तेमाल करना है। भी वन जैसे कि हम मान लीजिए कि गा गो है तो गो अगर यहाँ पर लिखते हैं वेंट। ठीक है, वेंट तो वी वन हो जाता है गो। इस तरह से कह सकते हैं गो, गो वेंट। तो गो वेंट तो पहले यहाँ पर हम लोग गो का ही इस्तेमाल करेंगे, एक्चुअली वेंट का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पास्ट है। और उसके बाद गो की फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से पूरा इस तरह से लिखेंगे हम लोग विल। ठीक है, विल लिख देंगे, एक तो विल हो गया, विल गो। एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ से भी मैं मिटा दूं ताकि और अच्छा से हो जाए। तो ये देखिए कैसे करना है, जैसे यहाँ पर करने का तरीका ये रहेगा, ये तो सीधा आ जाएगा लेकिन यहाँ पर विल गो लिखेंगे। ठीक है, विल गो, विल गो, सभी के पहले विल लगा देंगे, सभी के पहले विल लगाएंगे, इधर भी जो है विल लगाएंगे और ये गो हो जाएगा। सभी के पहले विल लगाएंगे और आई को मैं को आई बोलते हैं, यू को यू बोलते हैं, वह को ही बोलते हैं। चाहे सी भी बोल सकते हैं, लड़की है तो दोनों बिल्कुल फीमेल भी है। हमको भी बोलते हैं, आपको यू ही बोलेंगे और ही को दे, वे को दे बोलते हैं। ठीक है, अब वेंट है, इधर इस तरफ वेंट लगाएंगे सभी जगह, तो वेंट, इधर भी वेंट लगा देंगे सभी जगह। ठीक है, तो ये इसी के लिए यहाँ वेंट, यहाँ वेंट, यहाँ वेंट और इसमें भी यहाँ वेंट, यहाँ वेंट, यहाँ वेंट। अब एक बार आप सभी लोग बोल के देखिए कैसे बोलना है, ये मैं बताता हूँ। आई वेंट मैं गया, आई विल गो मैं जाऊंगा, आई मैं गई, आई वेंट मैं जाऊंगी, आई विल गो। चार एक सेंटेंस में यहाँ पर 4 बार बोलना है। मैं गया आई वेंट, मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं गई आई वेंट, मैं जाऊंगी आई विल गो। ठीक है, सभी लोग बोलिए। तुम गए, यू गो, तुम सॉरी यू वेंट, तुम गए यू वेंट, तुम जाओगे यू विल गो। तुम गई यू वेंट, तुम जाओगी यू विल
गो, यू विल गो, है ना, यहाँ भी याद रखिए। फिर देखिए वह गया, ही वेंट, वह जाएगा, ही विल गो। वह गई, सी लगाएंगे, वह गई, सी वेंट, वह जाएगी, सी विल गो, सी विल गो, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे हम गए, तो हम गए, वी वेंट, हम जाएंगे, वी विल गो, हम गई, वी वेंट, हम लोग जाएंगी या हम जाएंगी, वी विल गो। आप गए, आप लोग मतलब यू वेंट, आप जाएंगे, यू विल गो, आप गई, यू वेंट, आप जाएंगी, यू विल गो। वे लोग गए, यू वेंट, है ना, सॉरी दे वेंट, वे लोग गए, दे वेंट, वे लोग जाएंगे, दे विल गो, वे गई, दे वेंट, वे लोग जाएंगी, दे विल गो। दोस्तों इस तरह से सेंटेंस का चार्ट को आप बोलिए, एक बार जरूर बोलिए, जैसे मैंने बोला, वीडियो फिर से वीडियो देखिए, फिर से इसको बोलिए एक बार जरूर। तो चलिए दोस्तों कुछ और बात को समझते हैं। नोट, ठीक है, दैट इन द पास्ट टेंस वर्ब फॉर यू एंड आप विल रिमेन सेम। ये सब चीज जो मैंने बता दिया वही चीज है। यू हैव यानी कि आप और तुम एक ही है वर्ब में, पास्ट टेंस में भी और या प्रेजेंट में भी। यू हैव लर्न्ड दैट मीनिंग ऑफ फॉलोइंग टू सेंटेंसेस इज सेम। मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी जानता हूँ, है ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं ना, मुझे हिंदी आती है तो आई नो हिंदी, ठीक है, आई नो, या मैं हिंदी जानता हूँ या मैं हिंदी जानती हूँ, उसको भी इसी तरह से बोलेंगे आई नो हिंदी, एक ही चीज। सिंस मुझे सिंस मुझे हैज द पोस्ट पोजिशंस यानी को, so the verb agree with the objects. If you are fluent with these patterns, you can converse in Hindi. Please go to the answer, assess your progress. If you need, you may go through the lessons once more. ठीक है, एक बार फिर से मतलब कहा जा रहा है कि अगर आप पैटर्न को अगर आप ये जो पैटर्न उसको समझते हैं, फ्लुएंटली धारा प्रवाह समझते हैं, तो हिंदी को कन्वर्ट मतलब हिंदी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हिंदी की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहा ये भी जा रहा है कि अगर आप पीछे से नहीं समझ में आ रहा है तो आप पीछे से भी एक बार फिर से देख सकते हैं। लेकिन खैर वो बात नहीं, हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इंग्लिश में सेंटेंसेस को खोजना है कि अधिक से अधिक सेंटेंस किस तरह से हम लोग बोलना सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग का ये बोध प्रश्न के उत्तर, आंसर द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पार्ट 37। यस, तो ये हमारा 37 है और इस नीचे ही उसी के नीचे पार्ट 38 बहुत ही अच्छा है और इन पर फोकस हम लोग करेंगे कि किस तरह से इसको बोलना है। दोस्तों मुखर्जी नागपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक है, को कैसे बोलेंगे? मुखर्जी नागपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक है को कैसे बोलेंगे? तो मुखर्जी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है, मुखर्जी इज अ ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी लिख लीजिए। एक्चुअली आपको बोलना सीखना है तो एक बार में शायद नहीं हो सके, यहाँ पर स्पेस है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मुखर्जी is a graduate, Mukherjee is a graduate from Nagpur University, from Nagpur University, मुखर्जी मराठी अच्छी तरह लिख पढ़ सकते हैं, इसको कैसे बोलेंगे? मुखर्जी कैन रीड एंड राइट मराठी वेल, ठीक है, मुखर्जी कैन मुखर्जी मुखर्जी कैन रीड and write. Mukherjee can read and write Marathi, Marathi
वेल, शॉर्ट हैंड को हिंदी में आंसू लिपि कहते हैं। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आंसू लिपि कहते हैं। अगर इसको इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे हम लोग शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आंसू लिपि इन हिंदी। शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आंसू लिपि इन हिंदी। ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए, शॉर्ट हैंड इसको बोलते हैं आंसू लिपि। शॉर्ट हैंड is called आंसू लिपि, आंसू लिपि इन हिंदी। शॉर्ट हैंड इज कॉल्ड आंसू लिपि इन हिंदी। मुखर्जी इस समय एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। मुखर्जी, ठीक है, इस समय एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसको बोलेंगे दोस्तों मुखर्जी इज करेंटली वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। मुखर्जी इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी करंटली। ऐसे ही बोल सकते हैं आप, ऐसे ही बोल सकते हैं करेंटली मुखर्जी इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी। मुखर्जी इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी करेंटली, कैसे इसी भी तरह से। अब देखिए ये तो हो ही गया। इसके बाद देखिए मुखर्जी के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए विदेश नहीं जाना चाहते। मुखर्जी's father is not well, so he does not want to go to abroad। ठीक, मुखर्जी जी के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसको बोलेंगे मुखर्जी's father is not well, so मुखर्जी's father is not well, so मुखर्जी फादर इज नॉट वेल, है ना, मतलब वेल सो नहीं, मुखर्जी फादर इज नॉट वेल, मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं, वेल बोल सकते हैं, ठीक नहीं। मुखर्जी फादर इज नॉट वेल, अब इसलिए को बोलते हैं सो he doesn't want to go abroad। he doesn't, वह विदेश नहीं जाना चाहते, तो he doesn't want to go abroad। he doesn't want to go abroad। ये दो सेंटेंस हुआ। अब देखिए नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर मैं लूंगा कंपनी अहमदाबाद में अपनी शाखा खोलना चाहती है। द कंपनी वांट्स टू ओपन इट्स ब्रांच इन अहमदाबाद। कंपनी अपनी शाखा जो है अहमदाबाद में खोलना चाहती है। इसको आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। द कंपनी शॉर्ट में लिखते हैं, द कंपनी वांट्स, ऐसा लगाएंगे, द कंपनी वांट्स टू ओपन, द कंपनी वांट्स टू ओपन इट्स ब्रांच in Ahmedabad, in Ahmedabad। Company, the company wants to open its branch in Ahmedabad। The company wants to open its branch in Ahmedabad। अब देखिए राजीव की शादी परसों है, तो राजीव मैरिज इज डे आफ्टर टुमारो। कैसे बोलेंगे, राजीव की शादी परसों है, तो बोलेंगे राजीव्स मैरिज is the day of tomorrow। the day of tomorrow है ना। राजीव्स मैरिज इज द डे ऑफ टुमारो। शादी से एक दिन पहले महिला संगीत का कार्यक्रम है। देयर इज अ लेडीज संगीत, शादी से पहले महिला, शादी से एक दिन पहले महिला संगीत का कार्यक्रम। इसको कैसे बोलेंगे, आप सीखिए, बोलना सीखिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। द द द sorry, there is a ladies संगीत program a day before the wedding। there is a ladies संगीत program a day before the wedding। there is a ladies संगीत program a day before the wedding। नेक्स्ट है तो बच्चे शादी में गोलगप्पे, आलू की चाट और आइसक्रीम खाएंगे। चिल्ड्रंस विल ईट गोलगप्पास, बच्चे है ना, चिल्ड्रंस विल ईट गोलगप्पास, पोटैटो चाट एंड आइसक्रीम एट द वेडिंग। चिल्ड्रंस विल ईट, यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, चिल्ड्रेन
will children will eat golgappas, gol golgappas, पोटैटो चाट शॉर्ट में लिखते हैं चाट, डबल के साथ चाट, एंड आइसक्रीम एंड आइसक्रीम एट द वेडिंग, एट 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 द, यहाँ पर लिखते हैं एट द वेडिंग। अब देखिए फिर से, फेरों के बाद जूता छुपाई की रस्म होती है। the rounds there will be the rituals of hiding the shoe, है ना। यहाँ पे ऐसे बोलते there will be rituals of hiding the shoe, है ना। the rounds after the rounds जूता छिपाई की रस्म होती है। दोस्तों एक बार फिर से ऊपर से आप आएंगे मेरे साथ तो सीखेंगे। मुखर्जी नागपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक है, मुखर्जी ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर। मान ली एमए रहते तो एमए बोलते हैं ग्रेजुएट, मुखर्जी जी पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी बोल सकते हो आप। तरह तरह के यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए मुखर्जी मराठी अच्छी तरह से लिख पढ़ सकते हैं। मुखर्जी कैन रीड एंड राइट मराठी वेल। शॉर्ट हैंड को हिंदी में आंसुलिपि कहते हैं। शॉर्ट हैंड is called आंसुलिपि in हिंदी। शॉर्ट हैंड is called आंसुलिपि in हिंदी। मुखर्जी इस समय एक निजी कंपनी में काम कर रहे हैं। मुखर्जी जो वर्किंग इन ए प्राइवेट कंपनी करेंटली। मुखर्जी के पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो मुखर्जी फादर इज नॉट वेल, इसलिए सो ही डजंट वांट टू गो अब्रॉड। कंपनी अहमदाबाद में अपनी शाखा खोलना चाहती है। द कंपनी वांट्स टू ओपन इट्स ब्रांच इन अहमदाबाद। राजीव की शादी परसों है, तो राजीव्स मैरिज देखिए राजीव की शादी, तो राजीव्स मैरिज इज द डे ऑफ टुमारो। राजीव की शादी परसों है। राजीव्स मैरिज इज द डे ऑफ टुमारो। डे ऑफ टुमारो का मतलब होता है परसों, ठीक है, परसों। शादी से एक दिन पहले महिला संगीत है। देयर इज अ लेडीज संगीत प्रोग्राम अ डे बिफोर द वेडिंग, ठीक है। शादी से एक दिन पहले महिला संगीत है। देयर इज a लेडीज संगीत प्रोग्राम अ डे बिफोर द वेडिंग। एक हो गया। दूसरा देखिए, बच्चे शादी में गोलगप्पे, चिल्ड्रंस विल ईट गोलगप्पास पोटैटो चाट एंड आइसक्रीम एट द वेडिंग। फेरों के बाद जूता छुपाई की रस्म होती है, तो इस तरह इसको बोलेंगे the rounds there will be the rituals of hiding the shoes। अब दोस्तों लास्ट देखिए, अन्नू और माँ विदाई के बाद, ठीक है, अन्नू और माँ विदाई के बाद, लड़की की विदाई के शादी के बाद जब विदाई होती है उसके बाद विदाई के बाद घर लौटेंगे, तो लिखेंगे एक्चुअली बोलेंगे इस तरह से, अन्नू एंड मदर विल रिटर्न होम आफ्टर द फेयरवेल। तो विदाई का मतलब हो गया फेयरवेल, ठीक है। अन्नू, ठीक है, अन्नू एंड मदर विल रिटर्न, लौटेंगे, विल रिटर्न होम आफ्टर द फेयरवेल, या आप विदाई भी बोल सकते हैं, आफ्टर द फेयरवेल या आफ्टर द विदाई, ज्यादा अच्छा लगेगा, एक वर्ड्स ही आ गया। दोस्तों ये वीडियोस कैसा लगा बताइए, क्या कुछ इसमें से आपने सीखा। दोस्तों अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है तो प्लीज हमारे चैनल को ना सिर्फ लाइक करें बल्कि शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब करके घंटी को दबाइए। जी हाँ, आने वाले वीडियो की जानकारी तभी मिलती रहेगी। कुछ और ऐसे सेंटेंस जो कि जिंदगी भर आप ना भूलेंगे आपके सामने आएंगे और उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।